आज मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सच में आज आप चंगा होना चाहते हैं? सबको जय मसीह की। आइए हम आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं और आशा करता हूँ प्रभु में आनंदित होंगे। आज हम वचन लेंगे यिर्मयाह का 17 अध्याय का 14। तो इस वचन से हम आज बात करेंगे और प्रभु आज इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। कृपया इस वचन को आप छोड़ के ना जाएँ और इस वचन को आज आपने अगर समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत जो है सुधार आएगा और आप इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी जो आप आज तक नहीं देखे हो। कृपया इस वचन को बिल्कुल स्किप ना करें वीडियो को और उसको लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें और वचन में बने रहें और लास्ट तक बने रहें, जभी आपको ये पूरा समझ में आएगा मैसेज और प्रभु के वचन को आदर के साथ सुनें। हालेलुया। चलिए हम वचन में चलते हैं। आज का वचन है यिर्मयाह 17 का 14। भाइयों, यहाँ वचन इस प्रकार बात कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वचन कह रहा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भाइयों, आज वचन यहाँ कह रहा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर। भाइयों, ये चंगाई कौन सी है? कौन सी चंगाई है? यिर्मयाह यहोवा से कह रहा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। भाइयों, ये जो है क्या है चंगाई? सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी, मन से भी, जीवन से भी। भाइयों, क्योंकि बाइबल में वचन है जो कहता है, हे यहोवा तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज हम समझेंगे कि सचमुच चंगा होने का अर्थ क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यिर्मयाह का जो वचन है यहाँ पे हमें कह रहा है कि हे यहोवा मुझे चंगा कर। भाइयों, यह वचन यिर्मयाह नबी ने उस समय बोला था जब लोग परमेश्वर से दूर जा चुके थे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, उसके अंदर लोगों के प्रति बोझ आया। पहले परमेश्वर, पुराने नियम में हम देखते हैं जब परमेश्वर पहले जब पवित्र आत्मा से काम जो है पवित्र आत्मा जब काम करवाता था अपने लोगों से, तो उनके अंदर बोझ डालता था और वही बोझ उनके अंदर जब आता था तो फिर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो काम करते थे और वो बोलते थे जो वो होता था। हालेलुया। तो भाइयों, उस समय जब यिर्मयाह नबी ने जब वो वचन बोला, जब लोगों से ये बोला, तो क्या था उस समय लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। तो परमेश्वर ने देखा अब लोग हमारे जो है हमसे दूर हो रहे हैं। तब ये वचन जो है यिर्मयाह के जो है अंदर जगा और वो उसने बोला कि यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लोग उस समय परमेश्वर से दूर जा चुके थे और राष्ट्र जो था, राष्ट्र में राष्ट्र जो था जैसे जो देश था वो पाप में गिर चुका था, पाप में जो है गिर चुका था। उसे अब यिर्मयाह को कोई जो है स्वीकार नहीं कर रहा था, उसको अस्वीकार कर रहे थे, सब उसका जो है निरादर कर रहे थे, उसको नकार रहे थे। भाइयों, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, वो लोगों को आगाह कर रहा था, लोगों को बता रहा था कि अपने जो है पापों से भागो, वो सही
रास्ते पे लाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर एक बोझ डाला था कि उन लोगों को बताए वो और सही रास्ते पे उनको लाए। भाइयों, यिर्मयाह जान चुका था, वह वह बाहर से भी संघर्ष कर रहा था। थैंक यू जीसस। और भीतर से भी वो टूट चुका था। बाहर से संघर्ष क्या था? जिधर भी वो सच्चाई परमेश्वर की बताता था, वहीं उसको लोग निरादर करते थे और मजाक उड़ाया करते थे उसका मजाक उड़ाया करते थे। और जो है, यहीं से उसकी जो है पुकार निकलती है भाइयों, यहीं से उसकी जो है पुकार निकलती है, क्योंकि वो बाहर से संघर्ष था उसके जीवन में और अंदर से वो टूट चुका था। आत्मिक लेवल में वो बहुत जो है अंदर से जब देखा उसने कि लोग सुन नहीं रहे, इसका मतलब वो समझ गया कि मैं कमजोर हूं। तो उसने क्या पुकार लगाई यहोवा से? वो कह रहा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर। ये कौन सी चंगाई है भाइयों? ये दिल की चंगाई। राष्ट्र की सबसे बड़ी बीमारी थी कठोर हृदय। जो हृदय कठोर, मन को कठोर कर लिया उन्होंने। और आज सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है। आज सबसे बड़ी बीमारी कैंसर नहीं है भाइयों, बल्कि कड़वाहट, घृणा, पाप और टूटन जो हमारे अंदर रहती है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये हमें अपनों से भी अलग करती है और जो है हम चैन से नहीं रह पाते हैं। भाइयों, यिर्मयाह समझ गया था कि ये समस्या जो है बाहर की नहीं है, ये बाहर नहीं है। वो समझ गया था ये जो समस्या है वो बाहर की नहीं है, वो अंदर की है, भीतर की समस्या है। वो समझ गया था कि जब तक चंगाई अंदर से नहीं आएगी, तब तक वो समस्या नहीं जाएगी। वो समझ गया था बाहर की ये समस्या नहीं है, बीमारी बाहर की नहीं है। अब यहाँ पे चंगाई क्या? जो मन की चंगाई है, क्योंकि राष्ट्र पापों में गिरा हुआ पड़ा था, परमेश्वर से दूर जा चुका था। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं भाइयों, तब आप समझ लीजिए कि हम पाप में पड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास जब तक हम करीब रहते हैं, तो हम पाप नहीं कर सकते, और जैसे ही हम उसकी उपस्थिति से बाहर जाते हैं, हम कोई न कोई पाप कर बैठते हैं। चाहे वो झूठ का पाप हो, चाहे हमारी गंदी नजर हो, चाहे हमारा लालच हो, ये सब पाप हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। और यही उस समय पे उस देश में हो रहा था। हालेलुया। तो भाइयों, उनका हृदय कठोर हो गया था। वो किसी की बात नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे, जैसा मन आता था वैसा करते थे। तो वो यिर्मयाह ने समझ गया था कि अब ये हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, ये इनके बाहरी से समस्या नहीं है, ये इनके अंदर की समस्या है, और जब तक ये अंदर की समस्या खत्म नहीं होती, तो बाहर से कुछ भी सुधर नहीं सकते। भाइयों, वह अकेला था। लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार किया। हालेलुया। भाई, जब मन टूट जाता है, तो शरीर भी जो है कमजोर हो जाता है। जब हमारा मन अंदर से टूट जाता है, तो कोई भी देखो, जब कोई अगर दुखी होता है ना, अंदर से जब दुखी होता है, तो आप उसको जब देखोगे ना, तो उसका शरीर भी बिल्कुल लेजी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब अंदर की जो ताकत है, जो आत्मा हमें देता है, वो जब खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो शरीर ऑटोमेटिक हमारा लेजीपन में आ जाता है। तो भाइयों, इसीलिए यहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु हमें चंगा कर, क्योंकि वो जानता था कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ। लोगों के जो है ताड़ना सह सह के, लोगों की जो है मजाक उड़ा रहे थे हमारी। वो जान गया था कि लोग जिधर भी बोलता हूँ कि प्रभु की तरफ मुड़ो और पापों से मन फिराओ, तो लोग उसकी मजाक उड़ाते थे भाइयों। इसलिए वह कहता है, प्रभु मुझे भीतर से चंगा कर। वो क्यों? क्या वो बीमार था? नहीं, वो बीमार नहीं था। उसके अंदर लोगों के प्रति बोझ था।
वो जानता था कि जब मेरी आत्मा मजबूत होएगी, जब मैं अंदर से हम पूरा मन हमारा जो टूटा हुआ है वो सामर्थ्य होगा, तब मैं लोगों को जब लोगों का मैं सामना करूँगा, तब लोगों को और मैं सही से बता पाऊँगा लोगों को, और मैं वो कितनी मेरी बेइज़्ज़ती करें, पर मैं नहीं घबराऊँगा। वो इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे भीतर से चंगा कर। भाइयों, अब यहाँ पे आत्मिक चंगाई क्या है? आत्मिक चंगाई जब तक नहीं होती है, तब तक हम बाहर से भी कमज़ोर रहते हैं। भाइयों, पाप जो है, जब पाप होता है, पाप आत्मा को बीमार कर देता है। हालेलुया! पाप आत्मा को जो है बीमार कर देता है, और जब आत्मा बीमार होता है, तो जीवन में शांति नहीं रहती है। जीवन में शांति नहीं रहती, वो शांति भंग हो जाती है। क्योंकि पाप जब होता है हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया हुआ है, और अगर हम पाप करते हैं तो आत्मा हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जाती नहीं है, वो बीमार हो जाती है, मतलब कि वो अपना कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने हमारा गलत चाल चलन, हमारा गलत व्यवहार, हमारा जो पाप हम जो कर रहे हैं, इसके कारण वो बीमार हो जाती है। अब जैसे हमारा शरीर जब बीमार हो जाता है तो हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसे ही आत्मा है जब बीमार हो जाती है हमारे पाप करने के कारण, तो वो हमारे अंदर जो कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। भाइयों, अब यिर्मयाह जानता था, वह जानता था कि सच्ची चंगाई जो है केवल परमेश्वर दे सकता है। सच्ची चंगाई केवल परमेश्वर दे सकता है। तो वो कहता है यहाँ पे, तब मैं चंगा हो जाऊँगा। हालेलुया! कह रहा है कि तब मैं चंगा हो जाऊँगा। कह रहा तो मैंने सचमुच, वो कह रहा है कि मैं चंगा हो जाऊँगा, तब मैं चंगा हो जाऊँगा, मतलब वो परमेश्वर पे भरोसा रख रहा है। हालेलुया! ध्यान दीजिए, वह कोई शक नहीं कर रहा है प्रभु पे, वो कोई शक नहीं कर रहा है। हालेलुया! वो कहता है अगर तू करेगा तो होगा। वो अपने परमेश्वर पे भरोसा रख रहा है, शक नहीं होता ये। वो कह रहा है अगर तू करेगा तो होगा, क्या? जो वो चाहता था। हालेलुया! मनुष्य जो है अस्थाई समाधान हमारे जीवन में कर सकता है, पर परमेश्वर स्थायी रूप से परिवर्तन दे सकता है, और वो देते हैं। हालेलुया! लोग दर्द कम कर सकते हैं, पर उसको जड़ से खत्म मेरा प्रभु करता है। हालेलुया! वो आगे कह रहा है कि मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। वचन कहता है तू मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। यहाँ बचाना, बचना, क्या अर्थ क्या है इसका? वो कह रहा है कि शत्रुओं से सुरक्षा, गलत रास्तों से सुरक्षा, गलत फैसलों से जो है सुरक्षा। कई बार हमारे अंदर क्या होता है कि हम गलत फैसले ले लेते हैं और प्रभु की उसमें सुरक्षा नहीं मांगते, तो वो गलत फैसले कई बार जो है हमारे जीवन को तहस-नहस कर देते हैं। भाइयों, ये आत्मिक जो है विनाश से बचाना, कई बार हमें बीमारी से ज़्यादा अपने फैसलों से बचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आत्मिक विनाश से अगर हमें बचना है तो हमें कुछ फैसले भी ऐसे लेने होंगे, उनसे कुछ गलत फैसले ना लें, उनसे हमें बचना होता है। हालेलुया! बचने की ज़रूरत होती है, और वो हम फैसले जब परमेश्वर की अधीनता में लेते हैं, तो हम बच जाते हैं गलत फैसले लेने से। तो भाइयों, वो अब आदमी यहाँ पे कहता है तू, कहता है कि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया! कहता है कि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। यहाँ असली विश्वास दिखाई देता है। वह कहता है कि मेरी आशा परिणाम नहीं है, अगर चमत्कार हो फिर भी तू, अगर देरी हो फिर भी तू। वो प्रभु को आदर दे रहा है। वो कह रहा है जो तू करे वह तब भी तू है, अगर मेरे हिसाब से करे तब भी तू है, अपने हिसाब से करे तब भी तू है। वो कह रहा है देर करे तब भी तू है, और जल्दी करे तब भी तू है। वो हर चीज में परमेश्वर के अधीन है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। स्तुति करना मतलब परमेश्वर की अधीनता में चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है।
हम सिर्फ गीत गाने वाले ना बने, हम सिर्फ दिखावे के लिए गीत गाने वाले ना बने। हम अपने जीवन से जब आराधना परमेश्वर की करते हैं भाइयों, तो वो परमेश्वर को भाता है। और आराधना कोई सिर्फ गीत गाना नहीं है। आराधना हमारे कामों से होती है। प्रभु हमारे कामों के द्वारा आराधना चाहता है, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं। हम कहने के तो कह देते हैं कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। क्या आप अंदर से आराधना करते हो? क्या अपने जीवन से आप आराधना करते हो? क्या आप सच में प्रभु की आराधना करते हो? तो अपने जीवन से आराधना करना सीखो। वो क्या है? अपने चाल चलन को ऐसे चलो कि वो आराधना बन जाए परमेश्वर की। अपना जीवन ऐसे जियो कि वो आराधना बन जाए परमेश्वर की। भाइयों, हमें दिखावे की आराधना नहीं, हमें अंदर की आराधना परमेश्वर को देना है। भाइयों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें बाहरी चंगाई से ज़्यादा हमें आत्मा की चंगाई, हमें हमारे मन की चंगाई, हमारे हृदय की चंगाई, ये प्रभु से माँगे। भाइयों, अगर आज सच में आप चंगा होना चाहते हैं, तो मेरे पीछे बोलिए कि प्रभु आज मैं चंगा होना चाहता हूँ। बाहर से ही नहीं, हम अंदर से आज वो हर एक चीज़ से मैं चंगा होना चाहता हूँ, जो प्रभु आपके करीब आने में मुझे रुकावट करती है। हमारी जो है अंदर से जो मन टूटा हुआ है, हम आपके पास नहीं आ पा रहे, उसकी चंगाई। हमारे बीच में जो नींद आ रही है, हम आपके पास नहीं बैठ पा रहे, उसकी चंगाई। हमारा मन नहीं लगता है आपके वचन पढ़ने में, उसकी चंगाई। जब ये चंगाइयाँ हम परमेश्वर से माँगते हैं, तो वचन कहता है कि तू मुझे चंगा करेगा। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड। सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, हमें आत्मिक चंगाई भी चाहिए भाइयों। और ये आज का वचन बहुत पावरफुल वचन है। अगर यदि आपको ये वचन आपके जीवन में आपके लिए लग रहा है कि मेरे लिए है, तो कृपया ये वचन को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, दूसरों तक शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप ज़रूर हालेलुया आमीन लिखें। अगर आपको ये वचन आपके आज आपके जीवन को छुआ है, आपके हृदय को छुआ है और प्रभु पे आप विश्वास करते हो, तो कृपया आमीन ज़रूर लिखें। और अगर यदि आप ऐसे ही जो है प्रभु के साथ चलेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेंगे भाइयों। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी जीसस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करें। और जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू भाइयों।